चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मुगल काल के नामों को बदलने की कवायद, 50 से ज्यादा जगहों की पहचान, बदलेगी मध्य प्रदेश सरकार। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी ऑफिस का घेराव, शराब घोटाले को लेकर सीएम से इस्तीफे की मांग। चुनाव आया, तोहफों का मौसम लाया, डिनर सेट, प्रेशर कुकर और डिजिटल घड़ियां। कर्नाटक में बांटी जा रही चुनावी रेवड़ियां। राजस्थान, गौवंश संरक्षण के लिए गहलोत सरकार की बड़ी पहल, 1500 ग्राम पंचायतों में खुलेगी गौशालाएं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जुटेंगे 15,000 नेता, 2024 लोकसभा चुनाव की बनेगी रणनीति। चेन्नई की दवा कंपनी की आई ड्रॉप से अमेरिका में कई लोगों के आंखों की रोशनी जाने के बाद CDSCO ने आई ड्रॉप की मैन्युफैक्चरिंग पर लगाई रोक, अमेरिका में भी जांच शुरू। 7 देशों की 29 खिलौना कंपनियों को दिया गया लाइसेंस, घटिया माल बेचने वालों पर कार्रवाई। हरियाणा, सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान, SC कर्मचारियों को प्रमोशन में मिलेगा आरक्षण। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, PM मोदी करेंगे इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत। बंगाल को रेलवे की सौगात, गंगा के नीचे चलेगी पहली मेट्रो, दार्जिलिंग में शुरू होगी हाइड्रोजन ट्रेन। नीतीश बोल रहे बनाए जाएंगे मंत्री, तेजस्वी ने कहा अभी नहीं। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर मतभेद। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया बदली, फिटनेस टेस्ट नहीं बल्कि पहले नॉमिनेटेड सेंटर्स पर ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। कलाकारों का सम्मान हो लेकिन जन भावना महत्वपूर्ण, फिल्मों के बायकॉट ट्रेंड पर योगी का जवाब। चीन की हर चाल पर पैनी नजर, 850 नैनो ड्रोन से दुश्मन को पस्त करेगी सेना। केरल में पेट्रोल डीजल पर सेस के विरोध में उतरी कांग्रेस, बताया इतिहास का सबसे बुरा बजट। झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम पधारे अमित शाह, 450 करोड़ की यूरिया फैक्ट्री की रखेंगे नींव। जंक फूड से खराब हो रही लोगों की हेल्थ, सरकार ने कहा FSSAI उठा रही कड़े कदम। BMC ने मुंबई के लिए खोला खजाना, 52,000 करोड़ का बजट पेश, पिछले साल से 6,170 करोड़ ज्यादा। कर्नाटक में जीत के लिए बीजेपी ने चला यूपी वाला दाव, चुनाव में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया चुनाव प्रभारी। सिक्किम भाजपा में बड़ा फेरबदल। पुरानी पेंशन योजना वाले राज्यों की बढ़ सकती है परेशानी, केंद्र से नहीं मिल सकेगी अतिरिक्त कर्ज। पाकिस्तान की तेल इंडस्ट्री में मचा हाहाकार, रिफाइनर ने बंद किया प्रोडक्शन, पतन की चेतावनी जारी। अडानी समूह को बैंकों ने नियमों के मुताबिक दिया कर्ज, पहली बार सामने आया RBI, कहा बैंकिंग व्यवस्था दुरुस्त। कोवैक्सीन की एहतियाती डोज सुरक्षित, ICMR के स्टडी से मिले संकेत, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने दी जानकारी। भाजपा नेता ने कांग्रेस के बजट को लेकर लगाए गए आरोपों पर किया कटाक्ष, कहा घड़ियाली आंसू बहा रहा विपक्ष। 7 दिन में 10% से ज्यादा घटा गेहूं का मूल्य, FCI के जरिए खुले बाजार में बेचेगी सरकार। महंगाई से बैंड बाजा बारात का बिगड़ा बजट, कोरोना के बाद शादियों के खर्च में 30% की बढ़ोतरी। सत्ता में वापसी हुई तो 5 लाख नौकरियां देंगे, मेघालय में सत्तारूढ़ NPP का ऐलान। चेक डैम बनाकर नदियों को बचाएगी धामी सरकार, उत्तराखंड में बनेगा प्राधिकरण। दिल्ली लखनऊ वालों की बल्ले बल्ले, जल्द ही शुरू होगी 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बिहार में ज्यादा बिजली बिल आने से उपभोक्ता परेशान, CM नीतीश ने कहा तुरंत कराएंगे जांच। धर्मांतरण के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 6 राज्यों से मांगा जवाब। न खाऊंगा न खाने दूंगा, फिर कैसे बढ़ी कुछ उद्योगपतियों की संपत्ति, दिग्विजय सिंह का PM मोदी पर तंज। NIA को मिली मुंबई में आतंकी हमले की धमकी, महाराष्ट्र के कई शहर में हाई अलर्ट, जांच में जुटी पुलिस। बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई पर भड़के ओवैसी, बोले जिनकी शादी हो चुकी उनका क्या करेंगे। पुलवामा और पाकिस्तान के नाम पर वोट दीजिएगा तो आपके गांव में स्कूल कैसे बनेगा, प्रशांत किशोर। पाकिस्तान से छीन सकते हैं एशिया कप 2023 की मेजबानी, UAE या फिर श्रीलंका में शिफ्ट हो सकता है टूर्नामेंट। राजस्थान में केजरीवाल अगले महीने कर सकते हैं रोड शो, फरवरी में जयपुर आएंगे सिसोदिया, बीजेपी के पूर्व विधायक ज्वाइन करेंगे आप। चीन हो या पाक, दोनों को धूल चटाने को तैयार भारत, 5 सालों में खरीदे 1.9 लाख करोड़ के हथियार। अल्पसंख्यक विरोधी है केंद्र सरकार, चिदम्बरम ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना को लेकर उठाए सवाल। FPO पहले भी वापस हुए, इससे देश की छवि बेअसर। अडानी मामले पर वित्त मंत्री ने कहा SEBI स्वतंत्र रूप से जांच कर रही। प्रयागराज वाराणसी के बीच जल्द ही चलेगी वंदे भारत मेट्रो, हाईटेक सुविधाओं से होगी लैस।
देवघर में अमित शाह बोले हेमंत सरकार सबसे भ्रष्ट। रैली में कहा झारखंड में घुसपैठियां बढ़ गए, आदिवासी 35% से 24% हो गए। सिसोदिया ने G20 बैठकों की तैयारियों के लिए मांगा पैसा। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा, कहा 927 करोड़ रुपए दे। ऑनलाइन गेम खेलने के लिए करानी होगी KYC। गेम में कितने रुपए जीते इसकी भी देनी होगी जानकारी। कंपनियों के लिए ड्राफ्ट तैयार। हरियाणा में पानी के 14,000 सैंपल फेल। आर्सेनिक व यूरेनियम भी मिला। उल्टी दस्त से लेकर कैंसर तक का खतरा, सरकार ने रिपोर्ट मांगी। रजामंदी से बना संबंध रेप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को किया बरी। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बदला। व्हाट्सएप ला रहा है नया कॉलिंग फीचर, अब ऐप खोले बिना किसी को भी कर सकेंगे कॉल। आतंकवाद पर पाकिस्तान का पर्दाफाश, PM शहबाज शरीफ बोले देश भर में घूमते हैं आतंकी। आधार में अपडेट कराना है पता तो अब घर के मुखिया की लेनी होगी सहमति। UIDAI ने जारी किए नए नियम। ई-व्हीकल सेक्टर में निवेश पर फोकस कर रही है तेलंगाना सरकार, 50,000 करोड़ का टारगेट। केंद्रीय मंत्री गोयल बोले भारत विकसित राष्ट्र बनने की राह पर, कर्नाटक इस अभियान को आगे बढ़ाएगा। MP में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। संगठन महासचिव ने की आधिकारिक घोषणा, बोले बीजेपी का एजेंडा जो जीता उसे खरीदना। मैं हूं पहरेदार, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को दूंगा दवा, अभिषेक बनर्जी। संसद बजट सत्र, राज्यसभा के सभापति धनखड़ बोले विपक्ष का हंगामा दुर्भाग्यपूर्ण, जनता के पैसे की हो रही बर्बादी। हमने बाबर को हटा दिया और राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। त्रिपुरा की रैली में गरजे असम के CM। जम्मू कश्मीर के डोडा में 21 घरों और मस्जिद में आई दरारें, किया गया रेड अलर्ट जारी। जज किसान सबसे क्यों लड़ रही है केंद्र सरकार, CM केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा। बीजेपी हासिल करेगी जीत, येदियुरप्पा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी। प्लास्टिक की बोतलों से बना दी टी-शर्ट, हाइड्रोजन से चली गाड़ियां, ग्रीन एनर्जी पर भारत का जोर। मौसम अपडेट, फरवरी में शीतलहर से मिलेगी राहत, तमिलनाडु में बारिश की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मुगल काल के नामों को बदलने की कवायद, 50 से ज्यादा जगहों की पहचान बदलेगी मध्य प्रदेश सरकार। जी हाँ, मध्य प्रदेश में इस समय शिवराज सरकार लगातार उन जगहों के नाम बदल रही है जिनका नाता मुगल काल से रहा हो। इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर रखने पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। वहीं आगे भी कई जगहें ऐसी है जिनके नाम सरकार बदलने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की इस मुहिम का कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है। देश भर में इस वक्त कई जगहों के नाम बदले गए हैं। हाल ही में मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रख दिया गया है, मगर लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार इस रेस में सबसे आगे है। बीते 2 वर्षों के कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में करीब 50 से ज्यादा ऐसे जगह हैं जिनके नाम सरकार बदलना चाहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान गौवंश संरक्षण के लिए गहलोत सरकार की बड़ी पहल, 1500 ग्राम पंचायतों में खुलेगी गौशालाएं। जी हां, राजस्थान में आवारा गायों को आश्रय स्थल देने की दिशा में गहलोत सरकार ने पहल की है। प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला खोली जाएगी। इन गौशालाओं का संचालन जन सहभागिता के जरिए किया जाएगा। गहलोत सरकार का मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गौ वंश को आश्रय स्थल मिल सके। पहले चरण में 1500 ग्राम पंचायतों पर गौशाला खोलने की मंजूरी दी गई है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और खेतों में विचरण करने वाले निराश्रित गायों को सहारा देने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ी पहल की है। CM गहलोत ने ग्राम पंचायत गौशाला जन सहभागिता योजना को मंजूरी देकर गौवंश संरक्षण के लिए बड़ा काम किया है। बजट की घोषणा के अनुरूप ग्राम पंचायतों में गौशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जिन क्षेत्रों में NGO होंगे वहां प्राथमिकता से 1-1 करोड़ तक की गौशाला स्थापित की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की हर चाल पर पैनी नजर, 850 नैनो ड्रोन से दुश्मन को पस्त करेगी सेना। जी हां, जमीन हो, जल हो या फिर हवा, दुश्मन की हर चाल पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। अपनी ताकत में और इजाफा करने के लिए भारतीय सेना अब 850 स्वदेशी नैनो ड्रोन खरीदने का प्लान बना रही है। सेना चीन समेत उत्तरी सीमाओं के साथ साथ एक फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए ये ड्रोन खरीदेगी। एक खास तरह के ड्रोन आपातकालीन क्रय प्रक्रिया के तहत खरीदे जा रहे हैं। चीन के साथ लगातार 33 महीने के सैन्य टकराव और रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका के चलते भारतीय सेना भी इनका इस्तेमाल बढ़ाती जा रही है। इन ड्रोन के जरिए भारतीय सेना को उन ठिकानों में हो रही गतिविधियों की जानकारी आसानी से मिल जाएगी जो सेना की नजरों से बेहद दूर होते हैं।
हैं। जब भारतीय सेना को दुश्मन के हर कदम की सटीक जानकारी मिलेगी तो ऑपरेशन के सफल होने की संख्या में अच्छी खासी तेजी आएगी और इससे सुरक्षा चाक चौबंद हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन गेम खेलने के लिए करानी होगी KYC। गेम में कितने रुपए जीते इसकी भी देनी होगी जानकारी। कंपनियों के लिए ड्राफ्ट तैयार। जी हाँ, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए प्रस्तावित नियमों का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया। गेमिंग कंपनियों के लिए 100 नियामक तंत्र और खिलाड़ियों के अनिवार्य KYC का प्रस्ताव है। कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा जो ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ का कर्मचारी होगा और भारत का ही निवासी होगा। IT मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारतीय कानूनों का अनुपालन जरूरी करने के साथ ही कहा है कि जुआ या सट्टेबाजी से संबंधित हर कानून इन पर भी लागू होगा। ऑनलाइन गेम जो भारतीय कानून के अनुरूप ना हो उनको कंपनियां ना तो होस्ट करेगी और ना ही प्रदर्शित करेगी, ना अपलोड करेगी और ना ही प्रकाशित या प्रसारित करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में पानी के 14,000 सैंपल फेल। आर्सेनिक व यूरेनियम भी मिला। उल्टी दस्त से लेकर कैंसर तक का खतरा, सरकार ने रिपोर्ट मांगी। जी हाँ, हरियाणा के पीने वाले पानी को लेकर जल जीवन मिशन ने बड़ा खुलासा किया है। हरियाणा के 20,194 पानी के सैंपलों की जांच में 13,828 सैंपल परीक्षण में फेल हो गए। 5,126 पानी के नमूनों में आर्सेनिक, मरकरी और यूरेनियम की मात्रा अधिक मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा पानी लंबे समय तक पीने से स्किन, लंग्स, किडनी और मूत्राशय में कैंसर का खतरा हो जाता है। राज्य के दूषित जल का मुद्दा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी उठा था। जल जीवन मिशन की टीम ने पेयजल परीक्षण के लिए हरियाणा के ग्रामीण जल आपूर्ति के स्रोतों, वाटर सप्लाई पॉइंट के साथ ही सार्वजनिक और निजी जल निकायों से सैंपल एकत्र किए। राज्य भर से मिशन की टीम ने लगभग 77,000 सैंपल लिए। इनमें से 20,194 नमूनों की जाँच की गयी। फेल हुए सैंपल का आंकड़ा लगभग 16% के करीब है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार में अपडेट कराना है पता तो अब घर के मुखिया की लेनी होगी सहमति। UIDAI ने जारी किए नए नियम। जी हाँ, अगर आप अपने आधार कार्ड में पता अपडेट कराना चाहते हैं तो अब आपको अपने घर के मुखिया की सहमति से ऑनलाइन पता अपडेट कराना होगा। परिवार के मुखिया की सहमति के बिना आप आधार में पता चेंज नहीं करा सकेंगे, क्योंकि UIDAI ने अब देश के हर नागरिकों के लिए परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में पते को ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दी है। आवेदकों को इस सेवा के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।